इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी। इनसे ही जानते हैं। दीपक जी, अब तो आरोप ये लग जाता है कि सरकार जैसे ही काम करने की शुरुआत करती है कि ईडी सीबीआई सबसे आप अधिकारियों को भी अब डरा रहे हैं। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है, अधिकारियों के यहाँ छापे पड़ते हैं तो दस्तावेज 100 करोड़ से ऊपर पकड़े जाते हैं। इंजीनियर के यहाँ जब हाथ डाला जाता है तो 100 करोड़ से ऊपर की संपत्ति बरामद होती है। बिचौलियों के यहाँ जब ईडी के छापे मरते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं की बौखलाहट हो जाती है। आखिर क्या कारण है? अरे ये तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सबको लड़ना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी को। आखिर जब भ्रष्टाचार पर प्रहार होता है तो बौखलाहट इन नेताओं को क्यों होता है? ये झारखंड की जनता के सामने प्रश्न चिन्ह है। एक दूसरा सवाल है, आप लोग 1 महीने का कार्यक्रम तय किए हैं, संपर्क से समर्थन तक। एक तरह से कहें तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों इसे समझा जा सके, कैसे पार्टी को और मजबूत बनाया जाएगा इस कार्यक्रम? देखिए, आप जानते हैं कि झारखंड में जनसंघ के काल से लगातार पार्टी यहाँ पर एक मजबूत राजनीतिक दल के रूप में है, चाहे वो जनसंघ हो चाहे भारतीय जनता पार्टी। हम पिछले चुनाव में भी हारे जरूर हैं, लेकिन मैदान नहीं हारे। चुनाव हारे थे, मैदान नहीं हारे। तीनों दल मिलाकर के उनके पास 52 लाख वोट था, अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास 50 लाख वोट था। 2 लाख का वोटों का अंतर था और वो 3 दल मिलके चुनाव लड़ रहे थे, हम अकेले लड़ रहे थे। अब मेरे पास आजसू नाम का एक मजबूत राजनीतिक संगठन, हम लोग आपस में मिलके लड़ेंगे। बाबूलाल मरांडी भी अलग पार्टी बना करके चुनाव लड़े थे। तो अगर जोड़ा जाए वोटों का तो मेरे पास 64 लाख वोटों का आज समर्थन है। आजसू और बाबूलाल मरांडी के पार्टी के वोटों को जोड़ दिया जाए तो जनता का जन समर्थन मेरे पास है और उनके पास विधायकों का जन समर्थन। एक महत्वपूर्ण सवाल कि जो कर्नाटक चुनाव के परिणाम आए, ये कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा, जो इसके बाद बीजेपी को लग रहा है कि अब पूरी ताकत लगाना चाहिए, तभी केंद्र का सत्ता भी बच पाएगा। देखिए, मोदी जी के सामने कोई ऐसा चेहरा नहीं जो देश का नेतृत्व को संभाल सके। भ्रष्टाचारियों की जमात बनी है, जरूर बनी है, जिसको जनता नकार चुकी है और जनता अगले लोकसभा में इनको नेस्ताबूद कर देगी। एक और सवाल है कि जो कांग्रेस है, जेएमएम है, वो ये कह रही है कि कर्नाटक चुनाव में इनके पास कोई चेहरा नहीं था, हर चुनाव मोदी जी के नाम पे लड़ते हैं, इसीलिए हारे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है, कांग्रेस के लोग कहते हैं। थोड़ा कांग्रेस में बहुत बड़बोलापन है एक चुनाव जीतने के कारण। कर्नाटक का चुनाव क्या जीते कि हर प्रकार का शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, अहंकार के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। थोड़ा कांग्रेसियों से पूछिए कि जहां राहुल गांधी राजनीति करते हैं उस प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश है। ये भी चुनौती है कि झारखंड में अगर है तो मोदी जी को हटा के किसी और चेहरा पर नाम चुनाव लड़के दिखाए बीजेपी। भाई, मोदी जी एक सामान्य गरीब परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति, वो आज भारत का बागडोर संभाल रहा है। गरीब की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले नरेंद्र मोदी की लड़ाई किससे है? उनसे है जिन्होंने इस देश को लूटने का काम किया, जो परिवारवाद पर आधारित राजनीति करने वाले लोग हैं, उनसे है। भ्रष्टाचार के खिलाफ है, विकास को अवरुद्ध करने वाले के खिलाफ है। और इनका कोई संरक्षण करने वाले लोग हैं तो आज उनके चेहरे को आप जानते हैं। कांग्रेस है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, आरजेडी है। झारखंड में कोई चेहरा होगा? हमारा कमल का चेहरा है और उसके बाद केंद्र नेतृत्व तय करेगा। अभी चुनाव की अभी तिथि कहाँ घोषित हुई है?